Hello, my dear students, and welcome to the third lecture of lines in the 3D, lines in three-dimensional. In the last class, we have studied about the condition of a line that lie on a plane and coplanar of two lines, condition of coplanarity of two lines. Then we studied about angle between a line and a plane and distance between the point and the line. Let us quickly revise that portions. First, let me tell you this is a line x minus x naught by a equals to y minus y naught by b is equals to z minus z naught by c is a line. Okay, and let me say ax plus by plus cz plus d is equals to 0 is a plane. This is a line, this is a plane. The line L lie on this plane. Line lie on the plane if the condition should have been, condition क्या होना चाहिए, it must be a x naught plus b y naught plus c z naught plus d is equal to 0 होना चाहिए. And the second condition is a times a plus b times b plus c times the c is equals to 0. For this a, b, c are the DRS of the line, and the capital A, capital B and capital C is the DRS of the normal to the plane. DRS of the normal to the plane. Hence, the line lies on the plane. The normal to the plane must be perpendicular to the given line. So, a times a plus b times small b plus c times small c is equals to 0. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो इसका मतलब दिस लाइन इज लाइज ऑन द प्लेन. उसके बाद हम पढ़े थे कोप्लेनर. कोप्लेनर के केस में कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो ठो लाइंस है, दो ठो लाइंस का कोप्लेनर कब व्हेन टू लाइंस आर लाइज ऑन सिंगल प्लेन. दो ठो लाइन है x माइनस एक्स नॉट बाई ए वन, एक्स माइनस एक्स वन लेट से, y माइनस वाई वन बाई बी वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन बाई सी वन. ये एक लाइन है. अनदर लाइन इज x माइनस एक्स टू बाई ए टू इज इक्वल्स टू y माइनस वाई टू बाई बी टू इज इक्वल्स टू z माइनस जेड टू बाई सी टू. ये दो ठो लाइन है. व्हेन लाइन L1 एंड L2 आर coplanar if x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 into this a1, b1, c1, a2, b2, c2 is equals to 0. is equals to 0. अगर ये होगा तो ये कोप्लेनर होगा. ठीक है. देन हम डिस्कस करते हैं एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन. सपोज ये एक लाइन है, यहाँ पे कर देते हैं दिस इज ए लाइन और ये एक प्लेन है. द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड प्लेन द साइन थीटा इज साइन थीटा. कॉस थीटा के जगह बस साइन थीटा होगा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स बी प्लस सी टाइम्स स्मॉल सी बाय अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus c square into a square plus b square plus c square. Okay, this is the formula for sin theta, where theta is the angle between the line and the plane. फिर हम पढ़े थे distance between the point and a line. ये suppose x1 y1 z1 है. Okay, and this line this point is suppose n और ये point p है, this is your q. Okay, p q और इस n के इस लाइन के बीच में आप एंगल निकाल के कर सकते हो. एंगल निकाल देना. सपोज दिस इज थीटा एंगल है तो ये पी एन जो d डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा. ओके, पी क्यू साइन थीटा आपका फॉर्मूला है. पी क्यू तुम निकाल सकते हो. पी क्यू यू कैन फाइंड पी क्यू
बाय डिस्टेंस फार्मूला। इसका कोऑर्डिनेट है आपका x नॉट वाई नॉट जेड नॉट, बट द लाइन इज x माइनस एक्स नॉट बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड नॉट बाई सी। और जो गिवन पॉइंट है जहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट है आपका x1 y1 z1। तो तुम पी क्यू, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू तुम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एज वेल एज द ऑफ द पॉइंट क्यू। ओके, तो यू कैन फाइंड इजीली पी क्यू। और तुम कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, पी क्यू का डी आर एस पता है, पता चल जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट y1 माइनस वाई नॉट z1 माइनस जेड नॉट। अगर इसका डी आर एस मिल जाएगा, इसका डी आर एस तुम्हें गिवन दिया है ए बी सी, उसका डी आर एस है, तो यू कैन फाइंड कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा मिल गया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट साइन थीटा। और कल हम जो मेथड में अल्टरनेटिव मेथड था उसी मेथड में भी तुम n का कोऑर्डिनेट निकाल के यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द point and the line. Okay, so now we are going to solve some problems on your book, problems of your book, and let's get started. Before that, if you want to note it, then pause the video to note it now. Moving on, student, let us do this bunch of problems. The first problem is you write the symmetric form, write in symmetric form. You know this is in the on symmetric form, ये on symmetric form में है, इसको हमें symmetric form में लिखना है। ओके, on symmetric form में है, इसको हमें symmetric form में लिखना है। तो ये क्या है, y is equals to b और z is equals to c। ये भी एक प्लेन है, दिस इज ए प्लेन। अगर आप ध्यान से सोचोगे थोड़ा सा, y is equal to b is a plane which is perpendicular to xz प्लेन। ये xz प्लेन से परपेंडिकुलर है। xz प्लेन का इक्वेशन क्या है, दैट इज b y इज इक्वल्स टू 0, ये y इज इक्वल टू b है, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू xz प्लेन। ये भी ऐसे परपेंडिकुलर टू xy प्लेन है। ओके, तो इसको अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तुम ऐसे लिख सकते हो कि 0x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल्स टू b लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस इज 0x प्लस 0y प्लस z 0z सॉरी ओनली z इज इक्वल्स टू लिख सकते हो तुम c। इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करेंगे, ओके, पास ये दो ठो इक्वेशन है, सॉरी ये दो ठो इक्वेशन है। लेट उसका जो सिमेट्रिक फॉर्म का जो सिमेट्रिक फॉर्म है उस सिमेट्रिक फॉर्म का डी आर एस फर्स्ट ए बी सी कैसे पता चलता है हमें, ऑब्वियसली हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। लेट ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज लेट, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेट A, B, C be the DRS of line। अगर ये DRS ऑफ लाइन है तो ये जो इसका DRS और इस नॉर्मल का DRS ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, इसलिए A इंटू 0 B इंटू 1 C इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। और एक सेकेंड प्लेन से भी परपेंडिकुलर, तो A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 प्लस C इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से ये मिला कि b इज इक्वल्स टू 0 है एंड b देखो ऐसे हम करेंगे a बाय b इंटू 1, तो b सॉरी इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू 1 1 इंटू 1 माइनस 0, c सॉरी b बाय b, तो इसको प्लॉन करेंगे और 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 0 माइनस 0, ऐसे c बाय अगर देखोगे ध्यान से तो इसको बंद करोगे, इसका a का कोएफिशिएंट 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, सो ये भी 0 माइनस 0 है। तो ऑब्वियसली जो a बाय 1 इज इक्वल्स टू b बाय 0 इज इक्वल टू c बाय 0 है, तो हम बेसिकली लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 0 c इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगर ये दिस इज ए कांस्टेंट देन a इज इक्वल्स टू 1 b 0 है c 0 है। देन हम किस एक पॉइंट चाहिए हमें,
ओके, एक पॉइंट चाहिए सर। ये तो हमें गिवन दिया कि y इज इक्वल टू बी है, z इज इक्वल टू सी है, तो x कुड बी एनीथिंग, x कुड बी एनीथिंग। या हम किसी को भी जीरो ले सकते, पहले तुम थोड़ा सा याद करो, हम किसी भी एक को जीरो ले सकते थे, लेकिन यहाँ z को तो जीरो नहीं ले सकते हम, कि y को भी जीरो नहीं ले सकते हम, x को बस जीरो ले सकते हैं। सो द पॉइंट इज 0, b, c where the line passes through, where the line passes through। तो इसका आंसर हो गया x माइनस 0/1 इज इक्वल्स टू y माइनस b बाय 0 इज इक्वल्स टू z माइनस c बाय 0। तो बेसिकली x बाई 1 इज इक्वल्स टू y माइनस b बाई 0 इज इक्वल्स टू z माइनस c बाई 0। ये आपका आंसर है। ओके, दिस इज योर आंसर। तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि ये दिस इज अगर y इज इक्वल टू 0, b z इज इक्वल टू 0 होता तो दिस इज नथिंग बट ये आपका y0 z0 मतलब x एक्सिस है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बाई 0 इज इक्वल टू y बाई x बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 0 इज इक्वल टू z बाई 0। तो बस यहाँ 0 0 0 की जगह बस इतना है 0BC है। ओके, 0BC है। सो ये कौन सा लाइन है, दिस इज ए लाइन वेयर the z coordinate and the b coordinate, z coordinate and y coordinate is c and b respectively, means y and z coordinate as bc। मतलब ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट b होगा और z कोऑर्डिनेट c होगा, तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये 0BC हो सकता है। इस लाइन में, इस लाइन के पॉइंट्स देखो 0BC, 1BC, 2BC, 3BC, ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करोगे, ज्वाइन करोगे, तो एक लाइन होगा जिसका लाइन का इक्वेशन यही है, और वी कैन से दिस इज दैट लाइन। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वही इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड 5z इज इक्वल टू 0। 5z 0 मतलब z इज इक्वल टू 0, वही सेम चीज है। लेट a b c बी द DRS ऑफ द लाइन। अगर ये ए बी सी DRS है तो ये प्लेन और ये प्लेन का इंटरसेक्शन है, वो लाइन फॉर्म हो रहा है, मतलब दिस लाइन लाइज ऑन दिस प्लेन एज वेल एज दिस प्लेन। तो इसके साथ जो नॉर्मल का DRS और इसका DRS का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। व्हाट डज इट मीन, ये हम AX ऑलरेडी लिया गया है, तो इसको शायद हम कैपिटल ABC ले जाते हैं। ठीक है, कैपिटल ABC ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पहले से AB है। ओके, तो इस केस में जो लाइन ऑफ इक्वेशन है, लेट जो लाइन ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस x नॉट बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y नॉट बाई बी इज इक्वल्स टू z माइनस z नॉट बाई सी। हम AB क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी AB लिखा हुआ है। ठीक है, देन वी हैव आवर इक्वेशंस a टाइम्स a प्लस b टाइम्स b प्लस c टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। और इसके साथ तो इसको लिख सकते हैं, देखो 5z मतलब 0x 0y एंड 5z, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a बाय कितना होगा, इसको छोड़ दो, b c आपका वेरिएबल है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, मतलब b इंटू 5b माइनस 0 छोड़ दो, b बाय a इंटू 5 माइनस 0 तो 5a, c बाय a इंटू 0 माइनस b इंटू 0 0, तो 5 को उधर भेज दो यार, तो a इज इक्वल्स टू 5b, 5a की जगह हम a इज इक्वल्स टू b लिख सकते हैं, और c इज इक्वल्स टू कैपिटल B इज इक्वल्स टू
सिर्फ ए हो सकता है। यहाँ पे 5 कॉमन लेके उधर फेंक दो, बी ए होगा और सी आपका 0 है, सी आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ से ऑलरेडी हम मिल गया कि z जो है 5z इज इक्वल्स टू 0, मतलब z इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें बस एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसका ये भी 2 ठो वेरिएबल है। जहाँ भी ऐसे 2 ठो वेरिएबल और सिर्फ एक इक्वेशन या 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन के बाद आएगा, किसी एक को भी तुम 0 ले जाना, इधर x को और y को, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट x इज इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, -d/b। तो जो पॉइंट है, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, यहाँ लिखते हैं the required point is x को हम 0 लिए हैं, y आपका अपने आप -d/b निकला है और z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैसी सिचुएशन में लेना है, जब कभी भी ऐसे 2 ठो, ये देखो z इज इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो हमें बस उसको सेटिस्फाई कराना है, मतलब जैसे तैसे सेटिस्फाई करना है, मतलब 0 -d/b सेटिस्फाई हो रहा है। तुम कुछ और भी हो सकता है, तुम इसको x को 1 और y को देखो, अगर ये 1 होगा तो ये -d/a/b होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए 0 ले जाने से थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। y को भी तुम 0, y अगर 0 होगा तो x -d/a होगा, तो ये भी पॉइंट हो सकता है। तो तुम अगर तुम चाहो तो इस -d/a, 0, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ओके, तुम जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे ही आपको कैरी आउट करना है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इस केस में आपका जो DRS ऑफ द लाइन इज B, A and C, so the answer is x -0/b is equals to y plus d/b/a is equals to z -0/0। तो इसको लिखेंगे तो ये x/b इज इक्वल्स टू y प्लस, ठीक है ऐसे ही लिख दो, y प्लस d/b/a इज इक्वल्स टू z/0। दिस इज योर सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस लाइन। ओके, moving on to our third questions। नोट कर लिए, इसको नोट कर लो जल्दी। थर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, so that the line passing through the points A1, B1, C1 and A2, B2, C2 and passes through origin if A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equals to P1, P2, where P1 and P2 are the distance from origin of the points। क्वेश्चन यही है कि अगर जो पॉइंट्स अगर ज्वाइन करेंगे हम A1, B1, C1 और A2, B2, C2 को, एक पॉइंट है आपका A1, B1, C1 और एक पॉइंट है आपका A2, B2, C2। ओके, ये 2 पॉइंट। सो इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ओके ज्वाइन करेंगे, तो एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में है, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन को एक्सटेंड करने, ये लाइन अगर ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, इफ ओरिजिन से पास करेगा, इफ A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 कितना होना चाहिए, P1, P2 बराबर होना चाहिए। ओके, देखते हैं कितना होता है। सपोज ये O है, दिस इज A, दिस इज B पॉइंट, तो DRS ऑफ OA कितना होगा, A1, B1, C1 है। DRS ऑफ OB अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली ये A2, B2, C2 है।
इसका मतलब अगर ये तीनों एक ही लाइन में है then obviously a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 होगा। ओके, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। देखो ये p1 और p2 क्या है, लेट्स सी p1 क्या है। बेसिकली p1 इज द OA डिस्टेंस। OA डिस्टेंस मतलब a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। p2 क्या है, p2 इज द OB डिस्टेंस, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट ओवर। दिस इज आवर p1 एंड दिस इज योर p2। तो देखो ये OA और OB के बीच में एंगल कितना है। द एंगल बिटवीन O एंड OB इज ऑब्वियसली 0 डिग्री। एंगल बिटवीन OA एंड OB इज 0। अगर हम cos 0 निकालेंगे, cos 0 इज इक्वल्स टू इसका DRS ऑब्वियसली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय क्या होता है a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो cos 0 होता है 1 इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय दिस इज p1 इंटू p2। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू p1 p2। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका DRS OA का a1 b1 c1, a2 का a2 OB का a2 b2 c2। और अगर ये एक ही लाइन में है तो OA और OB के बीच में एंगल 0 है। अगर देन cos 0 इज इक्वल्स टू वही वाला फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये 1 है तो इधर भेज देंगे तो ये हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Question number 4. Prove that the lines x is equal to az plus b, y is equal to cz plus d, and x is equal to a1z plus b1, y is equal to c1z plus d1 are perpendicular if a1 a2 plus c1 c2 plus 1 is equal to 0। तो दो ठो लाइन दिया है। फर्स्ट लाइन इज x is equal to az plus b and y is equal to cz plus d। इन दोनों लाइन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू जेड है, इक्वल्स टू जेड इज इक्वल टू यहाँ y माइनस डी बाई सी है। तो दिस इज फर्स्ट लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में। द सेकेंड लाइन है x इज इक्वल्स टू ए वन जेड प्लस बी वन, वाई इज इक्वल्स टू सी वन जेड प्लस डी वन। तो x माइनस बी वन बाई ए वन इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू, इस केस में जेड इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है वाई माइनस डी वन बाई सी वन। तो जेड इज इक्वल्स टू फर्स्ट केस में यही, सेकंड केस में यही, तो तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ आपका इक्वेशन 1 है, यहाँ भी आपका 1 समझ में आ गया। देखो कुछ केस में सिमेट्रिक फॉर्म बहुत ही जल्दी निकल जाता है इसी तरह से। अगर क्वेश्चन को ध्यान से लिखोगे, थोड़ा सा एडजस्ट करके इतना लिखा जा सकता है तो बहुत बढ़िया। देन क्वेश्चन में पूछा है कि प्रूव दैट ये आर परपेंडिकुलर। ये आपका L1 है, L1 एंड दिस इज आवर L2। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब क्या है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 है। तो a इंटू a1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस c इंटू c1 इज इक्वल्स टू 0। तो सॉरी a इंटू a1 प्लस c इंटू c1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
Now question number 5. Find the point of intersection of the line and the plane. तो लाइन दिया है हमें, लाइन इज गिवन x minus 1 by 1 is equals to y plus 2 by 3 is equals to z minus 1 by minus 1. एंड प्लेन भी दिया है 2x plus y plus z is equals to 9. 2x plus y plus z is equals to 9. Suppose this is the plane और ये आपका लाइन है. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो कल हमने जो पढ़े थे इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम r और इज इक्वल टू सम अल्फा ऑल्सो वी कैन राइट. तो लाइन का एक पॉइंट लिखेंगे कॉमन पॉइंट. लाइन का कॉमन पॉइंट मतलब लाइन को हर पॉइंट को लाइन का जनरल पॉइंट लिखेंगे. जनरल पॉइंट मतलब जो कि लाइन के हर पॉइंट को उसी फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट केस में x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू r हुआ तो x इज इक्वल टू कितना होगा r प्लस 1. y इज इक्वल टू कितना होगा यार, ये 3 है ना. यस 3. सो 3r माइनस 2. z इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस r प्लस 1. तो दिस पॉइंट r प्लस 1 ये पॉइंट r प्लस 1 कमा 3r माइनस 2 कमा माइनस r प्लस 1. ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया r प्लस 1, 3r माइनस 2 एंड माइनस r प्लस 1. नाउ हमें r की वैल्यू निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए. r की वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे? देखो ये जो r पॉइंट है ये एक लाइन का तो पॉइंट ही है, एक प्लेन का भी पॉइंट है. अगर प्लेन का पॉइंट है तो ऑब्वियसली अगर प्लेन का पॉइंट है तो इंटरसेक्ट करेगा. सो 2 इंटू r प्लस 1. सो जो इसका इक्वेशन है प्लेन का 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है. तो 2 इंटू r प्लस 1 प्लस 3r माइनस 2 और प्लस माइनस r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 है, इज इक्वल्स टू 9 है. तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r. 2r प्लस 2 प्लस 3r माइनस 2 माइनस r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9. So 2r plus 3r is 5r minus r is 4r और 2 plus 1 3 9 minus 3. So 4r is equal to 6 and r is equal to 6 by 4 which is 3 by 2. 3 by 2 थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. x is equals to r plus 1, y is equal to 3r minus 2 and z is equals to minus r plus 1. यहाँ पे पुट करने से 2 इंटू r प्लस 1 3r माइनस 2 माइनस r प्लस 1 2r 5r माइनस r 4r 2 माइनस 2 है ना. ये 2 माइनस 2 कैंसिल, 2 माइनस 2 कैंसिल. तो ये माइनस 1 होगा तो ये सिंपल 8 होगा. 8 बाय 4 इज इक्वल टू 2. तो वैल्यू ऑफ r इज 2. r अगर 2 आएगा तो हम चेक कर लेते हैं r की जो पॉइंट है इसी पॉइंट में 2 पुट करो तो ये आएगा 3 कॉमा 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2 6 माइनस 2 4 है और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1. So this is your answer. This is a point of intersection of the line and the plane. Okay, इतना ख़त्म हो गया, इसको नोट कर लो. Moving on, let us do this bunch of problems. The first one, question number 6.
Find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of the line and the plane. इतना ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है. पॉइंट -1, -5, -10 एक गिवन आपका पॉइंट दिया हुआ है एंड एक प्लेन दे रखा है. प्लेन उसका इक्वेशन है x -2/2 इक्वल्स टू y + 1/4 is equals to z -2/12 दिया है. और हमें एक लाइन दिया है, सॉरी ये तो प्लेन है यार. सो दिस इज द लाइन इक्वेशन. लाइन का इक्वेशन यही है, x -2/2 is equals to y + 1/4 equals to z -2/12. प्लेन का इक्वेशन है x - y + z equals to 5 एंड ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इसी r के फॉर्म में लिखेंगे. तो लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू r. तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r + 2. ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 2r + 2, y इज इक्वल्स टू 4r - 1 एंड z इज इक्वल्स टू 12r + 2. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट काफ़ी हद तक वही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही है. ठीक है, और हमें ये एक पॉइंट दिया है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r के फॉर्म में 2r + 2, 4r - 1 एंड 12r, 2r + 2, 4r - 1 एंड 12r + 2. तो अभी हमें r का वैल्यू निकालेंगे सच दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दिस इज ए पॉइंट P. पॉइंट P इज लाई ऑन द प्लेन एज वेल. प्लेन का भी पॉइंट है, इसका मतलब 2r + 2 माइनस ऑफ 4r - 1 प्लस ऑफ 12r + 2 इज इक्वल्स टू 5. तो 2r + 12r 14r, 14r - 4r ये 10r है. 2 ये माइनस प्लस 3, 3 + 2 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 है. तो सिंपल r इज इक्वल्स टू 0. r इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसका पॉइंट है, दिस पॉइंट बिकम्स 2, -1, 2. 2, -1, 2 is the point of intersection of this line and the point. अभी हमें ये डिस्टेंस निकालेंगे. सपोज ये पॉइंट Q है, देन PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 - -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 10 इसका स्क्वायर का रूट ओवर है, इसका रूट ओवर है. तो ये दिस बिकम भी क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, तो ऐसे 12 का स्क्वायर है तो 144 सब मिलके होंगे 169 का रूट ओवर दैट इज 13. सो ये डिस्टेंस है 13. ओके, सो आंसर इज योर 13. नोट कर लो इसको. Then moving on to question number 7. Prove that the lines this and this are coplanar and find the equation of the plane containing them. तो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल है. फर्स्ट लाइन दिया है लाइन 1 दैट इज योर x + 3/2 इज इक्वल्स टू y + 3/5 सॉरी y + 5/3 y + 5/3 इक्वल्स टू
z minus 7/3. These are the first line and line second L2. X plus 1/4 equals to y plus 1/5 equals to z plus 1/-1. These are the two lines. Let's check it. X plus 3/2, y plus 5/3, z minus 7/3. यहाँ x plus 1/4, y plus 1/5, z plus 1/-1. ठीक, तो कोप्लेनर के लिए हमें फॉर्मूला पता है. टू लाइन्स आर कोप्लेनर इफ योर x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2. इसका अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो दे आर कोप्लेनर. सो लेट्स चेक इट आउट. इसको x1, तो ये आपका x1, y1 और z1 क्या हो गया? दिस इज द -3, -5 एंड 7. ओके, x2, y2, z2 क्या हो जाएगा? x2, y2, z2. दिस बिकम्स -1 एंड -1, तीनों -1. नाइस. एंड a1, b1, c1 कितना हो जाएगा? 2, 3, 3. ये DRS है. 2, 3, 3 एंड a2, b2, c2 क्या हो जाएगा? दिस इज 4, 5 एंड -1. तो अभी चेक करते हैं. x2 minus x1, -1 -3 कितना हो करे? -1 plus 3 to 2. -1 ऐसे +5 तो 4, वो -1 -7 -8. देन 2, 3, 3, 4, 5 -1. इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं. सो 2 इंटू डायरेक्ट निकालेंगे. -3 -15, -3 -18, -4 इंटू -2 -12 is -14, -14 -8 into 10 -12 -2. So -36 plus 56 I guess and plus 16. Let's check it out again. क्वेश्चन ये -3 है. अगर ये -3 होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा. सो -3, so this is -3. ये -3 होगा तो आपका चेंज कहाँ होगा? फर्स्ट -3 plus 15, -3 plus 15, -3 plus 15 मतलब 12, then -4 -2 plus 12, -2 plus 12 मतलब ये भी 10 हो गया. एंड लास्ट इज ओके -2. देन इट बिकम्स, ये 24 है. 24 -40 plus 16 is equals to 0. Great. So 0 हुआ. So these two planes are coplanar. These two planes are coplanar. Now we are going to find out the plane where these two lines are lies. Let ax plus by plus cz plus d is equals to 0 is the plane, is the our required plane. अगर ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है एंड ये दिस टू लाइन्स आर लाइज ऑन दिस प्लेन, फर्स्ट क्या होगा? 2a plus 3b minus 3c इज इक्वल्स टू 0 होगा फर्स्ट केस में. सेकेंडली क्या होगा? 4 times a plus 5b minus c इक्वल्स टू 0 होगा. तो यहाँ से हमें a और v की वैल्यू मिल जाएगा. सो दिस विल बी a बाय -3 plus 15. डायरेक्ट करते हैं यार. -3 plus 15 तो ऑब्वियसली 12. b बाय उल्टा होगा तो -12 plus 2 तो -10. c बाय
10 minus 12 is minus 2. So simple, A is equals to 12, B is equals to minus 10, C is equals to minus 2. So this is the DRS of the plane. Now equation of the plane, किसी भी पॉइंट को तुम ले जाओ, इस पॉइंट को ले जाते हैं, तो 12 इंटू एक्स माइनस माइनस हम मतलब प्लस 1 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 सॉरी ये वाई प्लस 1 ये जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12x माइनस 10y माइनस 2z, तो 12 माइनस 10 कितना होता है, 12 माइनस 10 इज 2 माइनस 2 is 0 and this is your answer. और एक बार चेक कर लेते हैं, 12 minus 10 is 2 minus 2 is 0. Great. So pause the video to note it down. Moving on to question number 8 now. Prove that the lines lie on the plane. तो लाइन दिया है हमें x minus 1 by 2 is equals to y plus 2 by minus 3 is equals to z minus 3 by 1. ठीक है, तो लाइन दिया है हमें x minus 1 by 2, y plus 2 by minus 3, z minus 3 by 1 और प्लेन दिया है, the plane is 7x plus 5y 7x plus 5y plus z is equals to 0. तो फर्स्ट कंडीशंस कि यहाँ आपका x0, y0, z0 क्या है, दिस इज 1 minus 2 and 3. इसका DRS 2 minus 3 1. ओके, DRS ऑफ लाइन 2 minus 3 1. DRS of normal of the plane की नॉर्मल के DRS is 751 इसका कोफिशिएंट सर. ठीक है, देन फर्स्ट केस देखो 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 ये 0 होगा, तो इसका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगा. तो ऑब्वियसली चेक करो, ये 14 माइनस 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो दिस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. सेकेंड केस, इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करके देखेंगे. सो चेक दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द प्लेन और नॉट. सो उसके चेक करने के लिए 7x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल्स टू 0 है, तो 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 3. चेक करो, 7 इंटू 1 इज 7, this is minus 10 plus 3, obviously this is 0. So hence the line lies on the plane. Hence proved. सिंपल, समझ में आ गया. तो दो कंडीशन होता था. फर्स्ट कंडीशन इज इसको अगर कैपिटल ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, तो ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी 0 होना चाहिए. सेकंड ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट प्लस डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन भी 0, सेकंड कंडीशन भी 0 है, मतलब सेटिस्फाइड है. दिस मीन्स द लाइन्स लाइज ऑन द प्लेन. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Find the angle between the plane and the line this. तो हमें एक प्लेन दिया है, उस प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. एक लाइन दिया है हमें, उस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3/2 is equals to y minus 1/3 is equals to z plus 4 by minus 2.
तो ये एंगल हमें निकालना है थीटा। ओके, तो फॉर्मूला है आपका, यू हैव द फॉर्मूला इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू ए प्लस बी टाइम्स बी प्लस सी टाइम्स सी बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ जो स्मॉल ए बी सी है, दिस इज द डी आर एस ऑफ द लाइन एंड द कैपिटल ए बी सी इज डी आर एस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। सो इट वुड बी, कितना होगा, तो डी आर एस, पहले डी आर एस लिख देते हैं, डी आर एस ऑफ लाइन एल, एल का डी आर एस क्या है 2 3 -2, DRS of normal to the plane is 1 1 and 0 1 1 and 0, क्योंकि z का जो कोफिशिएंट कुछ नहीं है, सो दिस इज 0। सो इक्वेशन हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन थीटा वुड बी 2 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस -2 × 0 बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 रूट ओवर इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0 रूट ओवर। ओके, सो 2 + 3 is 5 बाय √17 into √2, √7 √34, so sin theta is equals to 5 by √34, and that's your answer. So theta is equals to, you can say ये प्लस माइनस है, so theta is equals to sin inverse of प्लस माइनस sin inverse of 5 by √34, that's your answer. सो आज के क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन एंड विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, एंड फिर डिस्कस करेंगे दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।